नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज़ बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। इस समय मैं भरतखंड के क्षेत्र में हूं और यहाँ पे एक ऐतिहासिक बिल्डिंग है जो कि अब उपेक्षा का शिकार हो गया है और उस उपेक्षा के शिकार में इस विरासत को, इस ऐतिहासिक विरासत की दशा क्या है, उस दशा को भी हम आपको दिखाएंगे। नाम है बावन कोठली तिरेपन द्वार। ये बावन कोठली और तिरेपन द्वार ये बाबू बैरम सिंह का ये महल हुआ करता था। आज आपको मैं दिखाऊंगा और यहाँ के स्थानीय लोग और उनके वंशज से भी मिलवाऊंगा। मैं उनसे भी बात करके दिखाऊंगा कि क्या परिस्थितियाँ हैं, आखिर क्यों नहीं बिहार सरकार या भारत सरकार इस तरह के धरोहर पर ध्यान दे पाती है। एक बेहतर चीज़, एक विरासत, ऐतिहासिक विरासत को बचाने के लिए आखिर कब सरकार की नींद खुलेगी, सरकार का ध्यान कब इस तरफ आकृष्ट होगा। अभी मैं आपको उस बिल्डिंग के ठीक मेन गेट पर खड़ा हूँ और इस गेट से मैं अंदर जाऊँगा और अंदर की जो स्थितियाँ हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। आप देखेंगे कि यह 1400 ईस्वी पूर्व का ये बिल्डिंग है और आज 2020 की स्थिति में इस बिल्डिंग की क्या स्थितियां हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। कितनी जर्जर जीर्ण शीर्ण अवस्था में यह बिल्डिंग सरकारी उपेक्षा का दंश झेलता हुआ यह ऐतिहासिक विरासत, जहां मैं अभी मेन द्वार के ठीक बीचों बीच खड़ा हूं, आप देख सकते हैं कि कितने शानदार तरीके से इसकी नक्काशी भी की गई है। और आपको मैं अब अंदर लिए चलता हूँ। देखिए कि ये जो दीवारें हैं, अब ये दीवारें फट जा रही हैं। बहुत पुरानी बिल्डिंग है, इस वजह से इसका कोई देख रेख नहीं हो पाता है। चूँकि यहाँ जो राजा बैरम सिंह थे, अब वो उनके जो वंशज हैं उनके पास वो संसाधन नहीं हो सकता है, जिसकी वजह से आप देखिए कि ये इस दीवार का क्या स्थिति है। आप गेट के इस तरफ के भी दीवार को देखिए और इस दीवार को भी देखिए कि क्या स्थितियां हैं। और ये देखिए कि कैसे झाड़ हो गए हैं, जंगल झाड़ यहाँ पे हैं, जबकि यह एक बेहतरीन विरासत की चीज़ है, ऐतिहासिक धरोहर है। इस धरोहर को बचाया जा सकता है, लेकिन सरकार की बात जो है वो इस तरीके से चल रही है, राजनीतिक बात है, कोई इसको देखने वाला नहीं है। और कैसे देखे, क्योंकि सरकार की आंखें तो विरासत को बचाने के लिए है नहीं, सिर्फ और सिर्फ कुर्सी की राजनीति में ऐतिहासिक धरोहर की क्या स्थितियां हैं हम आपको आज एक एक परत दर परत दिखाते जाएंगे, खोलते जाएंगे कच्चा चिट्ठा सरकार की कुंभकर्णी नींद का। अब मैं बावन कोठली तिरेपन द्वार के ठीक बीचों बीच हूँ और मैं चाहूँगा कि हमारे कैमरामैन ये जहाँ पे अभी मैं खड़ा हूँ, ये जगह जो है, यहाँ पे दरबार लगाया जाता था। राजा बैरम सिंह का यहाँ पे दरबार हुआ करता था। और आप देखिए कि इस जगह जो है सिर्फ और सिर्फ कुछ बच गया है तो झाड़ के अलावा कुछ नहीं है। जंगल झाड़ में सिमटता बिहार का ऐतिहासिक धरोहर भरतखंड के उस सरजमीन पे मैं इस समय खड़ा हूँ, जहाँ के लिए भरतखंड आज बिहार में जाना जाता है। ये वही जगह है जिसे बावन कोठली तिरेपन द्वार के नाम से आप सभी जानते हैं। मैं आपको आज बावन कोठली तिरेपन द्वार की वो हर बात दिखाऊंगा
जिसे देखने की इच्छा आपको वर्षों से थी। हमारे साथ इस समय कुछ लोग जुड़े हुए हैं जो कि यहाँ के स्थानीय बताए जाते हैं। हम उनसे जानेंगे कि इस ऐतिहासिक धरोहर की किस्से क्या हैं, क्या कहानियाँ हैं। सर, ये बाबू बैरम सिंह के का है बनाया हुआ पक्का जी। वो मझले भाई थे और उनके 3 भाई थे वो, और 3 भाई में सबसे मझले ही थे, पढ़े लिखे थे, इसलिए इन्हीं को जो है सो राजा चूज किया गया था और वही इनको इसका हाँ जी। हम आपसे भी मिले। उनके 3 बसावन सिंह थे। बसावन सिंह के 3 पुत्र थे, उसमें एक सबसे बड़े पुत्र थे भैरवदत्त सिंह, और उसके बाद जो है सो बाबू बैरम सिंह, और उसके बाद जो है सो गंगा सिंह। ये 3 भाई। तो ये जो जगह है, ये जगह तो दरबार हॉल था ये ना, तो यहाँ पे क्या हो? यहाँ दरबार माने कि संगीत या ये सब का प्रोग्राम रोज शाम चलते रहे। और ये जो 52 कोठली 53 द्वार जो बनाया गया था, इसमें और क्या क्या होता था, इसकी कुछ खासियत बताइए। इसकी खासियत ये है कि जैसे इसका जो है भीतर में जो है मरवा था जिसमें शादी विवाह होता था। शादी विवाह वो मरवा में ये टेक्निक था या जो भी हो, चारों कोना में जो है सो 4 आवाज़ होता था, चाहे जो भी उसमें हो, और नीचे भी जो है सो 4 आवाज़ होता था। और उसके बाद धीरे धीरे उस जगह तुलसी चौरा भी था जो टूट फूट गया, और शादी विवाह ऊपर पर जो है ऊपर से औरतें जो है सो अपना देखती थी, अब बारात जो है सो ऐसे भीतर होके ऐसे भीतर जाता था मरवा के पास, शादी विवाह होता था, शादी विवाह होके चला गया। तो ये आप देख रहे हैं कि ये भरतखंड का 52 कोठली 53 द्वार की एक एक कहानी हम आपको सुनाते जा रहे हैं। हमारे साथ इस समय इस गांव के बुजुर्ग लोग जुड़े हुए हैं। हम उनसे भी जानेंगे कि 52 कोठली 53 द्वार का ऐतिहासिक किस्सा क्या है। क्या लगता है 52 कोठली 53 द्वार किस लिए प्रसिद्ध है? देखिए, नौक इसमें जो है ना वो महादेव खंड में है। नहीं, प्रथम खंड भटखंड है, द्वितीय खंड श्री कुमारवाली, तृतीय गंगा सागर, चतुर्थ बाबा बतीसर, पंचम बाबा सिंहेश्वर, छठम बाबा कुशेश्वर, सप्तम बाबा अजगेरी, अष्टम बाबा बैजू, नवम बाबा बाग। तो यहाँ जो बिल्डिंग है, ये इस बिल्डिंग में कौन रहते थे? इसमें जो थे न बताते हैं, परवा घर से, परवा घर है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, तो वहीं से आए थे बाबू। तो उनको भोला बाबा का भक्ति मिला, तो वो आशीर्वाद दिए, जाओ वहाँ पर सतयुग का ही भवन है, तुम पूजा पाठ करना। तो पर मांसाहारी दारू व्यवहार के लिए उसका वंशज खत्म हो गया। अब इस राजा का कोई वंश में है क्या? जी, तो बताते हैं बाबू भैरव बाबू का, उसके बाद बैरम बाबू का एक बेटा का, जहाँ शिवेंद्र सीताराम बाबू उन्हीं के नाम से जमीन। अब यहाँ पे कोई नहीं आता? नहीं, वो लोग नहीं आते हैं, हम लोग हैं। हम लोग जहाँ तक राजा बैरम सिंह के वंशज हैं। हाँ। ये देखिए कि हमारे साथ इस समय जो महाशय हैं, ये राजा बैरम सिंह के वंशज हैं, और ये लोग के वंशज का ये जो ऐतिहासिक महल है, अब ना तो ये लोग देख रेख कर पाते हैं और ना ही सरकार की नज़र पड़ती है। क्यों नहीं सरकार की नज़र पड़ती है, ये बड़ा सवाल है। मैं सवाल करूंगा बिहार सरकार से कि क्यों नहीं इसे पर्यटन स्थल के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है। आइए अब हम आपको अंदर लिए चलते हैं, अंदर की बनावट को भी दिखाते हैं। ये सब राजा महाराजा का रहने का, उनके जो सिपह सालार लोग होते थे वो लोग इसमें रहा करते थे। और ये जो देख रहे हैं, अब तो इसमें लोग इसको थोड़ा सा मवेशी के भोजन पानी रख रहे हैं बरसात से बचाने के लिए, बाढ़ से बचाने के लिए।
इसके अंदर आप देखिए कि किस तरीके का जंगल झाड़ उत्पन्न हो गया है, और यह सरकार जो कि अपनी विरासत को नहीं बचा सकती, सिर्फ और सिर्फ कुर्सी को बचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। मैं आपको और भी चीज़ें दिखाऊंगा जो कि यहाँ का मुख्य चीज़ है। आप बने रहिए हमारे साथ। आइए। इस जगह पीछे गंदा 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 ठंडा है। ये वही जगह है जहाँ से आपको ये 4 आवाज़ निकलते हैं चारों कोने से। आपको हम आवाज़ भी दिखाए हैं कि किस तरीके का, अभी आप सुन भी पा रहे होंगे हमारी आवाज़ को कि मेरी आवाज़ गूंज रही है। और यहाँ पे मंत्रोच्चारण हुआ करता था, जिस मंत्रोच्चारण की गूंज से वातावरण गुंजायमान होता था। हमारे साथ इस समय यहाँ के सरपंच भी हैं। क्या नाम है सर आपका? नरेश कुमार। नरेश जी, क्या जानते हैं आप इसमें से? ये तो सर हम लोग का तो उम्र कम है, बुजुर्ग लोग सब जानते हैं। और बुजुर्ग लोग से जो हम लोग को ही हुआ है कि ये तो अंग्रेज के ही ज़माना से कि 52 कोठली 53 दरवाज़ा है बाबू बैराम सिंह का। तो इसी का इतिहास है। आपका सुन है मंदिर जाने के लिए, वो सुन बता गया है, और ठकुरबाड़ी से वो आप देख सकते हैं। रास्ता मुझे ना, और वो तालाब से गमछी भिजा के लाए थे। उसके बाद जो है वो भीतर में जो है वो नहा के भीतर में तालाब पर, और भीतर जाने के बाद कहाँ से रोशनी आती है इसका भी मैकेनिज्म नहीं। रोशनी आती है, रोशनी आया तब तो जो है तुलसी चौरा पर जो है तुलसी लगा हुआ भी। मतलब अंदर में जो तालाब है उसमें रोशनी भी आती है। हाँ, रोशनी भी बात है, लेकिन अब बाहर से रास्ता बंद हो गया। ये बैठका, ये तीनों भैयारी का बैठका था। एक पर तो स्कूल बन गया सर, और 2 खाली है अभी। ये दरबार जो था लगता था यहाँ, जो सरकार को मतलब राजा को जो था गलत जो करता था उसको जो भी सजा। हाँ, ये अदालत देख रहे हैं इसका गेट इसका गेट और ठकुरबाड़ी का गेट तीनों मिला हुआ है। मतलब इसके अंदर से अंदर भी और बाहर भी, बाहरों का तीनों गेट मिला हुआ है, जरा सा भी फर्क नहीं है। अभी आप इसके अंदर एक सुरंग हुआ करता था, जिस सुरंग जिसके अभी जहां मैं चल रहा हूं उसके ठीक नीचे एक सुरंग है जिसका मार्ग अब बंद हो चुका है। अब मार्ग में इतनी परेशानी है कि आपको हम नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर जो सड़कें बनाई गई हैं उस सड़क पर अभी हम चल रहे हैं, जो कि सुरंग के ठीक ऊपर है। और ये सुरंग ठीक सामने ठाकुरबाड़ी है, वहाँ पे जाकर के उस मंदिर में खुलता है, जिस सुरंग के माध्यम से महारानी पूजा करने ठाकुरबाड़ी जाया करती थी।
ये जो है और इसमें जो दरवाजा तो था बावन कुर्सी में 53 दरवाजा जो था उसमें सीमेंट का भी दरवाजा था। ये दरवाजा मतलब सू मगर सुल्तान अब हम वहाँ पे पहुँच चुके हैं जहाँ पे महारानी ठाकुरबाड़ी में पूजा करने के लिए सुरंग के माध्यम से आती थी, जिसका गेट यहाँ पे नहीं आइए ना। आपको हम उस गेट तक लेके चल रहे हैं कि उस गेट के पास क्या परिस्थिति है, कैसा लगता है। और ये जो चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं वो इतिहास का है। ये 1400 साल पुराना है। ये देखिए कि अब कितना जीर्ण शीर्ण अवस्था में ये रह गया। ये देखिए ये यहाँ पे सीढ़ी है जिसके तहत आप मंदिर के छत पे जा सकते थे। और ये देखिए कि यहाँ पे अब ये जो है फट गया है पूरा, जिसके अंदर सुरंग है। और ये ठाकुरबाड़ी का बरंडा। सरपंच साहब ये बताइए कि यहाँ पे कहाँ पे खुलता था वो सुरंग? सुरंग जो है सर गिर गया था, इसको हम लोग अपने से बनवाए हैं। अच्छा, जो देख रहे हैं आप मंदिर देख रहे हैं, आइए ये हो गया आपका सुरंग का। ये देखिए ये जो है यही वो सुरंग है जिसके तहत जो रास्ता अंदर जाती है वो सुरंग हम आपको दिखा पा रहे हैं। और यहीं पे महारानी आती थी पूजा करने। और ये पुराना मंदिर है, अब नया मंदिर इन लोगों ने बनवाया है। जो ये ठाकुरबाड़ी का मेन गेट है, जो कि अभी पंडित जी पुजारी नहीं हैं, इस वजह से गेट पुजारी के अलावा आज भी कोई गेट नहीं खोलता है। तो ये था भरतखंड का 52 कुटली 53 द्वार की कहानी। मरबाक से भी भूल लेते हैं ना। ये सीढ़ी है जो कि छत की तरफ जाती है। और ये सीढ़ी सीधे आंगन में उतरता है। और यहाँ पे शादी विवाह कराने हेतु एक मंडप हुआ करता है। आपको हम ऊपर लेकर के आए हैं। 1400 साल पुराना यह बिल्डिंग। ये आप ऊपर से देख लीजिए कि किस तरीके से जीर्ण शीर्ण अवस्था में यह 52 कुटली 53 द्वार का ये बिल्डिंग है। यही वो मंडप है जहाँ पे शादी विवाह कराया जाता था लोगों का। और ये देखिए यहाँ पे लोग, ये जो छत है, इस छत से महिला लोग जो रानी महारानी हुआ करती थी, उनकी जो सहेलियाँ हुआ करती थी, उनके जो सेवा में रहा करते थे, वो सभी यहाँ से उस चीज़ को देखा करते थे। और जो गान बजान का कार्यक्रम होता था वो भी इसी बिल्डिंग में, आंगन जो है वहाँ पे हुआ करता था। आंगन में सब तीनों भाई का था। और एक भाई का था, एक भाई का वो था, बड़े भाई का जो था ये था। इसमें सब लोग रहते थे। और जहाँ तक ये है, ये देखिए छत, ये जो है छत है ऊपर, और नीचे जो है एक तालाब है। इसके नीचे तालाब है।
उस तालाब में जो है तो भी तुलसी चौराहा है, वहाँ पूजा पाठ लोग स्नान करते थे और रानी जो है भीतरे भीतर वहाँ ठाकुरबाड़ी है। तो वो अभी मिल सकता है दिखने? नहीं, उसमें जाने के लिए वहाँ जाम हो गया। इस बिल्डिंग के ठीक नीचे एक तालाब भी हुआ करता था, जो कि अब ख़त्म हो गया है। मैं आपको नहीं दिखा सकता, उसके रास्ते बंद हो चुके हैं। और बाबा और कुछ कहानी है इस और कुछ बता सकते हैं, कोई जानकारी दे सकते हैं? नहीं जो बोल रहे हैं जी, हाँ, हम इनके चचा लगेंगे। अच्छा, हाँ, और सब भाई का अलग अलग था। ये जो था ये भाई का था, ये छोटे भाई का था, ये जो है पूरा आंगन जो है तो यहाँ शादी जो आती थी सर सवासीन सब जगह घर बना हुआ था, सब अलग अलग। सब में देखते हैं वहाँ का सब बना हुआ। तो ये आप देखें कि भरतखंड का वो ऐतिहासिक धरोहर, वो ऐतिहासिक किला, राजा बैरम सिंह का वो महल जहाँ पे दरबार लगाए जाते थे, जहाँ पे लोगों के शादी विवाह के अवसर पे यहाँ पे बहुत बड़ा फंक्शन हुआ करता था। और ये 52 कोठली 53 द्वार, जिसके नीचे से एक तालाब हुआ करता था, उसमें एक सुरंग था, जिस सुरंग के माध्यम से रानी जो थी पूजा करने के लिए सीधे बाबा भोलेनाथ के दरबार में, ठाकुर जी के दरबार में हाजिरी लगाती थी। तो ये है भरतखंड का 52 कोठली 53 द्वार, सरकार के उपेक्षाओं का दंश झेलता हुआ और अपनी ये इस खंडहर पे, अपने भविष्य पे रोता हुआ ऐतिहासिक विरासत, भरतखंड खगड़िया जिला का ये ऐतिहासिक विरासत है। मैं पंकज भट्ट, बेगूसराय टुडे के लिए।